लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर के बनता है संसद। संसद भवन के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति से बेहतर या राष्ट्रपति के अलावा और कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता था, लेकिन इस सब की अवहेलना की गई है और उस पर विस्तार से प्रकाश डाला अपने भाषा सिंह जी ने कि इसके पीछे मंशा क्या है। इनके पास कोई आइकॉन नहीं है, इनके पास कोई व्यक्तित्व नहीं है, इनके पास कोई जनतांत्रिक नीचे सैद्धांतिक ही नहीं है, तो ये जबरदस्ती किसी चीज को ये लादना चाहते हैं। अब जैसे हम तो जिक्र करेंगे, हम तो गांव के लोग हैं। गांव में जब पहले वो ये अनाज की ढेर लगाई जाती थी तो उस पर एक गोबर का गणेश, एक गोबर का जो तो वो ये गोईठा बनाकर गोला बनाकर रख दिया जाता था और ये होता था कि मैंने उसको सम्मान दे दिया उसको। और ये तो उसी तरीके से ये लोग गोबर का गणेश बना करके या जैसे कहिए अपना ये कुछ लोग को अपना पदस्थापित करके केवल पूजा की वस्तु बना देना चाहते हैं और उसके नीचे ये तमाम कुकृत्य, तमाम लोकतंत्र विरोधी, तमाम संविधान को हनन करने वाला सारे गतिविधियां ये लोग करना चाहते हैं। और उसी का प्रमाण है इनका ये जो सेंट्रल विस्टा ये लोग बनाए हुए हैं। सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन और सेंट्रल विस्टा का जो शिलान्यास करना, ये सब करना ऐसे आदमी से जो आदमी आज की तारीख में भारत में उसकी कोई प्रतिष्ठा ही नहीं रह गई है। आज की तारीख में इनकी चाहे इतना मान मनोबल इनकी गोदी मीडिया कर ले, लेकिन इनके लोग भी अब समझ गए हैं और खुल करके लोग अब इनके खिलाफ बोलना शुरू किए हैं, बोलना नहीं शुरू किए हैं। इनके खिलाफ इनकी सारी पोल पट्टी खुल गई है। उस चीज को ये कब तक कैसे ढकना चाहेंगे, अब ये हमको ऐसा लग रहा है कि अब अभी भी जानते हैं कि ये हमारा दीपक बुझने का अंतिम समय आ गया है, तो ये इनका दीपक भभकाता हुआ दीपक लेके आए हैं। और इससे ज्यादा अलोकतांत्रिक तौर तरीका तो हो ही नहीं सकता। जो देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ है, जो हमारे जनतंत्र का मंदिर है, जो हमारे जनतंत्र का ये धर्म स्थल है, पूजा स्थल है, सम्मान स्थल है, उसको आप इस तरीके से अपमानित करेंगे कि पूरा का पूरा विपक्ष, वह तो पूरे देश की प्रतिष्ठा जुड़ा हुआ, सारे नागरिकों की उसमें आस्था जुड़ी हुई है, तो उसको इतने प्रबल सारे विपक्षी दलों को आप धता बता करके आप बात क्या करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस संसद भवन का आप उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसमें ये संसद की बैठकें होंगी, उस संसद का 1/3 पार्ट को ही आप अपमानित करके पहले ही आप बाहर निकाल दें। उस संसद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और ये अपोजिशन के नेता, अपोजिशन के लोग। अच्छा, सच बात तो ये था कि ये अगर आप इसको इतना बड़ा उत्सव बना रहे थे तो इसमें आज की तारीख में जितने भी जीवित हमारे राष्ट्रपति हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं या हमारे जितने भी जन नेता हैं, उन सारे लोगों को सम्मानपूर्वक आमंत्रित करना चाहिए था और उनको ये सम्मानपूर्वक स्थान देना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो जो चीजें हैं आप देख रहे हैं कि किस तरीके, किस धृष्टता के साथ, किस नग्नता के साथ वो एक आदमी का महिमा मंडन करने की कोशिश की जा रही है। महिमा मंडन करने की कोशिश नहीं की जा रही है, वह आदमी स्वयं महिमा मंडन करवाने का बार बार प्रयास कर रहा है। ऐसी हालत में निश्चित रूप से ये जो चीजें हैं, जैसा कि अभी अपने खालिद साहब ने कहा कि आने वाले दिनों में यह जो विपक्षी एकता को टूटते हुए जो देख रहे हैं, और खासकर जिस तरीके से वो जो धज्जियां उड़ाई गई हैं वो दिल्ली के संदर्भ में अध्यादेश ला करके, तो अपने केजरीवाल साहब की भी आंखें खुली हैं और उनको उम्मीद थी कि आज भी इस मुद्दे पर भी अगर केवल संपूर्ण विपक्ष भी एक साथ हो जाए तो हम राज्यसभा में इस अध्यादेश को पारित होने से रोक सकते हैं। लेकिन जो चीजें हम देख रहे हैं कि इतनी अनडेमोक्रेटिक, अलोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी सारा विपक्ष, पूरा विपक्ष या जनतंत्र को चाहने वाले जितने भी लोग हो, चाहे वो अपने सत्ता पक्ष में हो और चाहे विपक्ष में हो, अगर वो लोग एकजुट होकर के जनतंत्र के सम्मान में इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं तो उस अध्यादेश के लिए कैसे इकट्ठा हो जाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो यह एक तरीके से 28 तारीख का दिन जो इन्होंने चुना है, सावरकर के अपने जन्मदिन का दिन चुना है, तो वह एक तरीके से जनतंत्र के तर्पण का दिन ये करने जा रहे हैं। और अभी बादशाह जी ने बताया कि यह वह दिन एक तरीके से देश के लिए शोक का भी दिन है, तो उस शोक को ये एक उत्सव के रूप में ये मनाना चाहते हैं और ये बहुत ही गलत
धाड़ा बनने जा रही है। और राष्ट्रपति जी को स्वयं भी सोचना चाहिए कि जिनको इतना प्रचारित प्रसारित करके आदिवासी नेता और क्या क्या कह के प्रसारित, एक बात तो उस समय भी उनका अपमान किया गया था, राष्ट्रपति किसी समुदाय विशेष का, किसी समूह विशेष का वो नेता नहीं होता, आदमी नहीं होता है। राष्ट्रपति हमारे देश का प्रथम नागरिक है, उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन उसको जिस तरीके से अपमानित किया जा रहा है यह बहुत ही गलत है। और आज की तारीख में भी मैं तो कहूंगा और आह्वान करेंगे हम अपने भोजन संवाद की ओर से और जितने भी जनतांत्रिक लोग हैं उनकी ओर से कि प्रधानमंत्री जी अपनी आंखें खोलिए और भारत में भी, भारत के जमीन पर खड़ा होकर के भारत की जिस सभ्यता संस्कृति की आप बात करते हैं, आप उसके गिरेबान में आप झांक करके देखिए कि आप ये क्या करने जा रहे हैं। और इस अनर्थ को करने से आप अपने आप को बचाइए और देश को बचाइए। आप सारे साथी हमारे साथ जुड़े